जन्म के बाद उस नन्ही सी जान को बहुत प्यार और देखभाल की जरूरत होती है और उस जरूरी देखभाल की जिम्मेदारी माँ बाप और परिवार वालों की है। साथ साथ ANM, आशा और आंगनवाड़ी दीदी की भी इसमें भागीदारी होती है। और मैं मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड हर बच्चे की सही देखभाल करने में इन सभी की मदद करता हूँ। कैसे? चलो खुद ही देख लो। दोस्तों, आज आशा दीदी घर आ रखी हैं। सीमा और बबलू की गुड़िया आज 42 दिन की जो हो गई है। आशा ने गुड़िया की आंख, मुंह, नाल, त्वचा की जांच कर ली है। उन्होंने गुड़िया का वजन भी ले लिया है। गुड़िया को बुखार तो नहीं और वो माँ का दूध सही से पी रही है या नहीं, ये सब भी देख लिया है। और अब वो परिवार वालों को मेरा इस्तेमाल कैसे करना है ये समझा रही हैं। सीमा, गुड़िया एकदम स्वस्थ है। लो, इस MCP कार्ड में भी मैंने सारी जानकारी आज के दिन की भर दी है। आज तो चाय पी के जाइयो आशा। वैसे भी तुम्हारी आखिरी घर बैठ है, फिर जाने कब नजर आओगी। अरे दादी, इतनी आसानी से पीछा थोड़े ना छोड़ेंगे। देखो, पहले मैं गुड़िया के 3रे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें दिन गृह भेंट के लिए आई थी और आज 42वें दिन आई हूँ। अब मैं इसके 3रे, 6ठे, 9वें, 12वें और 15वें महीने में आऊंगी जांच करने, ताकि ये तसल्ली रहे कि गुड़िया एकदम स्वस्थ है। साथ में यदि गांव का कोई बच्चा कम वजन का हो, कुपोषित हो या पोषण केंद्र से लौटा हो तो उस पर भी मैं विशेष ध्यान दूंगी। पर आशा दीदी, ये इतनी सारी जांचें भला करनी क्यों है? अरे बबलू, ये सारी जांचें बहुत जरूरी है। आओ, इस MCP कार्ड के जरिए ही तुम्हें समझाती हूँ। देखो, इस कार्ड में उन सारी जांचों के बारे में लिखा है जो हर 3रे महीने करनी है, 3 माह के हो जाने के बाद से लेकर जब तक कि वो 15 महीने की ना हो जाए। जैसे गुड़िया बीमार तो नहीं है, माँ का दूध बराबर पी रही है या नहीं, 6 माह के बाद पूरक आहार बराबर से ले रही है या नहीं, उसको समय समय पे टीके लग रहे हैं ना, उम्र के साथ साथ विकास वृद्धि की जांच, घर में आयरन फॉलिक एसिड सिरप, ORS पैकेट है या नहीं, ये सारी बातें मैं इस MCP कार्ड में लिखूंगी। और इसके साथ ही आंगनवाड़ी दीदी इसमें समय समय पर वजन और लंबाई दर्ज करेगी। इसलिए जब तक गुड़िया बड़ी ना हो जाए, इस कार्ड को संभाल के रखना। और इस सब से फायदा क्या होगा आशा दीदी? सीमा, इन सब जांचों से हमें पता चलता रहेगा कि गुड़िया एकदम स्वस्थ है और उसका उम्र के अनुसार शारीरिक और मानसिक विकास बराबर हो रहा है। और तुम लोग भी तो देख पाओगे कि गुड़िया कैसे बड़ी हो रही है। ओह, अब समझा। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, गुड़िया की सेहत या खान पान का कोई भी सवाल अगर हुआ तो ये कार्ड क्या उसमें काम आएगा? बिल्कुल बबलू, ये देखो, इसमें स्तनपान कैसे कराना है, गुड़िया को पूरक आहार क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, घर को साफ सुथरा कैसे रखना है, 2 बच्चों के बीच में कितना अंतर और कैसे रखना है, ये सब कुछ इसमें लिखा है। और मैं समय समय पर तुम लोगों को बतलाती रहूंगी। जो भी मैं तुम्हें बतलाऊंगी वो इस कार्ड में दर्ज करूंगी। और बाकी तुम दोनों भी इस कार्ड को पढ़कर अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ सकते हो। हाँ दीदी, मुझे याद है इस कार्ड में और भी बहुत सारी जानकारी है। अरे सीमा, ये कार्ड बड़े काम की चीज है। याद करो, मैंने तुम्हें पहली विजिट में ही बताया था कि परिवार वालों के लिए ये कार्ड बहुत फायदेमंद है। अब जैसे ये पन्ना देखो, यहाँ दस्त की रोकथाम और इलाज के बारे में काफी अच्छे से समझाया गया है। साथ ही निमोनिया के लक्षण और रोकथाम वह भी लिखा है। और देखो, सारे गंभीर बीमारी के लक्षण भी लिखे हैं। मान लो तुम्हें इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुम तुरंत मुझे या ANM दीदी को बताना, समझे? दीदी, ये अगले पन्ने पर गुड़िया के खान पान के बारे में लिखा है ना? हाँ बिल्कुल, देखो, माँ का गाढ़ा दूध बच्चे को रोग से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ये देखो 10वें पन्ने पर कितनी अच्छी तरह से बताया गया है। वैसे भी तुम्हें पता ही है कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है और कुछ भी नहीं। माँ का दूध बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए शुरुआत के 6 महीने तक गुड़िया सिर्फ मेरा दूध ही पी रही है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने के बाद ऊपरी ठोस आहार के साथ साथ स्तनपान 2 साल तक जारी रखूंगी। बहुत बढ़िया सीमा,
गुड़िया के लिए एक और बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, जब भी उसे दूध पिलाओ उससे बातें करना, मुस्कुराना, उसे देखना और खाने के लिए उसको धैर्य से प्रोत्साहित करना। गुड़िया से बातें करना, गाना गाना, छाती से लगाना और उसके रोने पर शीघ्र एवं कोमलता से जवाब देना बच्चे को सुरक्षित महसूस करवाता है और ये सारी बातें उसके मानसिक विकास में मदद करती है। वैसे भी बबलू, गुड़िया के विकास में बाप की भी भागीदारी करनी है। समझ गया दीदी, मैं भी गुड़िया से बात करता हूँ। अब से उसे कहानी भी सुनाऊंगा और खेलूंगा भी। अरे आशा, ये 6 महीने बाद दूध बंद करा दें क्या इसका? अरे नहीं दादी, गुड़िया को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना है और 6 माह पूर्ण होने के बाद दूध के साथ साथ अच्छी तरह से मसलावार ठोस आहार भी शुरू कर सकते हैं। सीमा, ये देखो 11वें पन्ने पर गुड़िया की उम्र के अनुसार उसे क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये सब लिखा हुआ है, वो भी तस्वीरों के साथ में। अरे वाह, ये एमसीपी कार्ड तो बड़े काम की चीज है। बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें, लिखित भी हैं और तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। हमारे समय में कहाँ थी ऐसी सुविधा। देखा, दादी भी मेरी अहमियत समझ गई। चलो सुनते हैं आशा दीदी इन लोगों को और क्या बता रही हैं मेरे बारे में। हाँ दादी, सही पकड़ी हो आप, बहुत काम की चीज है ये एमसीपी कार्ड। अब जरा इन पन्नों को देखो, इसमें गुड़िया के लिए लिखी सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझनी है, याद करनी है और समय समय पर उसका पालन भी करना होगा। अच्छा दीदी, ऐसा क्या लिखा है इन पन्नों में भला? बबलू, जब गुड़िया 2 महीने की हो जाएगी तब से लेकर उसके 3 साल के होने तक गुड़िया के स्वास्थ्य और सही विकास के लिए जिन भी बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें इन पन्नों में मिलेगी। दीदी, ये अलग अलग रंग के डब्बों का कोई मतलब है क्या यहाँ? अरे वाह सीमा, आज तो खूब ध्यान दे रही हो हर बात पर। हाँ दीदी, गुड़िया की सेहत का जो सवाल है। बहुत अच्छे। अब सुनो, हर पन्ने पर 3 रंग इस्तेमाल हुए हैं, हरा, नीला और लाल। पन्ने में नीचे की तरफ उम्र लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा है 4 से 6 माह तक। तो अब हरे रंग में वो सब लिखा है जो अधिकतर बच्चे उस उम्र में करना शुरू कर देते हैं। जैसे 4 से 6 महीने पर अधिकतर बच्चे सीधा पकड़ने पर सिर संभालना एवं सहारे के साथ बैठना, थोड़ा जोर से हंसना, खिलखिलाना शुरू करते हैं। अगर गुड़िया ये सब करने लगे तो बस यहाँ पर सही का निशान लगाना। अब ये नीले रंग में कुछ सुझाव लिखे गए हैं गुड़िया की देखभाल के लिए। इन बातों का पालन करके तुम दोनों और बाकी घर वाले गुड़िया के मानसिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और यहाँ यह भी बताया गया है कि विकास के प्रत्येक चरण में हमारे बच्चों को सहयोग करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और अंत में है ये लाल रंग के डब्बों वाली जानकारी। ये सब है खतरे के संकेत जिनका आप सबको खास ख्याल रखना है। आप इनमें से किसी भी एक चेतावनी चिन्ह को देखते हैं तब एएनएम दीदी, आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत संपर्क करें। दीदी, ये निशान वगैरह लगाना तो काफी सरदर्दी का काम होता है, कौन करेगा ये सब? अरे सीमा, बिल्कुल भी सरदर्दी का काम नहीं है। ये देखो, ये तुम्हें पहचानने भी लगी है। इसे देखो, इस कार्ड में भी लिखा है कि बच्चा माँ के चेहरे को 2 से 3 महीने के बाद पहचानना शुरू कर देता है। अब बस तुम्हें यहाँ पर एक सही का निशान लगाना है। दीदी ये तो आसान है, मुझे लगता है मजा आएगा इसे भी करने में। हाँ बबलू, अब बस उम्र के अनुसार जब भी गुड़िया को हरे रंग में लिखी हुई बातें करता हुआ देखो, उस बात के आगे सही का निशान लगा देना। ठीक है दीदी। अरे बबलू, सीमा गुड़िया को कब से लेकर बैठी है, तुम भी इसे पकड़ो। दीदी मुझे तो बहुत डर लगता है गुड़िया को गोदी में लेने में, छोटी सी है ना, मैंने कहीं गिरा दिया तो। अरे इसे गोदी में नहीं लोगे, इसके साथ खेलोगे नहीं, इसके रोने पर इसे चुप नहीं करवाओगे तो कैसे पहचानेगी तुम्हें? बच्चे की परवरिश में बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बात तो आप ठीक कह रही हैं दीदी। देखो, सीमा को झट से पहचान गई पर मुझे देखकर कुछ करती ही नहीं। अरे परेशान मत हो, इसके साथ समय बिताओ, तुम्हें भी पहचानने लगेगी। मैंने जैसे तुमको बताया था कि इसके साथ समय बिताना, इसके साथ खेलना, गले लगाना गुड़िया के मानसिक विकास में भी मदद करता है।
जरा पढ़ो तो, इस नीले रंग के डब्बे में क्या लिखा है? दीदी इसमें तो मालिश के बारे में लिखा है। माँ करती है रोज मालिश गुड़िया की, साथ में कसरत भी कराती है। बस ये याद रखे कि हरे डब्बे में जिस तरह के सामान और खिलौनों के साथ शिशु खेल रहा है, आपको भी गुड़िया की उम्र के अनुसार उसी तरह के सामान और खिलौनों के साथ खेलना है, जिससे ये सुनिश्चित हो कि गुड़िया का मानसिक विकास सही हो रहा है या नहीं। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, वैसे भी मैं 3 महीने में तो आती ही रहूंगी। बस बबलू, इसी तरह बाकी बातों पर भी ध्यान देना है, खास करके तुम दोनों। ये जो लाल रंग में खतरे के संकेत दिए हैं, अगर इसमें से कोई नजर आए तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र या RBS के मोबाइल टीम को संपर्क करना, समझे? जी दीदी, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। आखिर गुड़िया के भविष्य का जो सवाल है दीदी। हाँ, और इस कार्ड को ध्यान से हमेशा अपने पास संभाल के रखना। ये गुड़िया के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत सहयोग देगा। देखा कितने काम का हूँ मैं। जानकारी भरने के साथ साथ मुझे आप तीनों अच्छे से समझें और परिवार वालों को भी समझाएं, शिशु का भविष्य रोशन बनाएं।